ओम शांति। भक्ति अंधेरा, अंधविश्वास, ज्ञान प्रकाश, इस विषय के अंदर कावड़ लाना, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना एक बहुत भक्ति की भावना है। कावड़, पहले हम शब्द को समझेंगे। एक बहंगी या तराजू या बैलेंस रखना, संतुलन बनाए रखना। इतना दूर से हमें कोई भी चीज लेकर के आनी है और पैदल लेकर के आनी है, उसमें बैलेंस होगा तो उसे उठाकर चलना सहज होगा। जैसे श्रवण कुमार ने कावड़ उठाया, माता पिता को बिठाकर सारे तीर्थ कराए थे। विचार करना है कि जब माता पिता को उठा के चलना है, बैलेंस तो होगा तो लंबे समय तक चल सकेंगे, अदरवाइज तो चलना बहुत मुश्किल होगा। अब ये उनकी भावना थी अपने माता पिता को तीर्थ कराने की, लेकर चलने की। अब उसमें जब गंगा जल हमें लेकर के आना है, गंगा से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गौमुख से, और जब हमें उसे लेकर के आना है तो नेचुरल लाने के लिए सुविधा तो होनी चाहिए ना। तो उस सुविधा के लिए हम उसी प्रकार की एक बहंगी बनाते हैं, तराजू बनाते हैं, जिससे आधा आगे आधा पीछे बैलेंस बना रहे और हमें वजन भी ज्यादा ना लगे और हम सहज चल सके। मेन वहां से लेके आना था हमको गंगा जल, परंतु उसको सुंदर बनाने के लिए आप देखते हैं कि बहुत सुंदर बहंगी जो है ना, या कावड़ जो है बनाए जाते हैं, जिनको वहां से लाया जाता है, जिसमें वो गंगा जल लेकर के आते हैं। अपने जरूरत का सामान उसमें रखा हुआ होता है जो रास्ते में उनके काम में आना है, या वो पिट्ठू बैग के अंदर होता है। जब पिट्ठू बैग का जमाना नहीं होता था तो वो सारा कुछ उसी कावड़ में रखते थे ताकि सहज रीति से लेकर चल सके। अब ये कावड़ की प्रथा पहले बहुत कम लोग लेके आया करते थे। धीरे धीरे देखा देखी इतना अधिक हो गया कि आज बहुत लंबी यात्रा, लंबी जो है ना लाइन लग जाती है हरिद्वार से लेकर अपने अपने शहर तक कावड़ उठाकर जाने वालों की। और उनके उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए रास्ते में उनको खाना खिलाने वाले, सुविधाएं प्रदान करने वाले, इलाज करने वाले, उनकी दिक्कतों को दूर करने वाले भी बहुत सारे साधन, बहुत सारे युक्तियां भाई बहन करते रहते। अब ये सिर्फ लाया किस लिए जा रहा है? ये इसलिए लेके आया जा रहा है ताकि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जा सके। जल चढ़ाना है, कौन सा जल चढ़ाना है? गंगा जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। प्रश्न ये उठता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया क्यों जाए? सारी कहानी यहां आकर रुकती है, गंगा जल क्यों चढ़ाया जाए, और वो भी शिवलिंग पर। शंकर पर नहीं चढ़ाते। शंकर की मूर्ति पर कभी भी गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं, शंकर पर क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि समझ ना होने के कारण, क्योंकि वे व्यक्ति सभी लोग शिव और शंकर में अंतर को ही नहीं जानते, और अंतर को नहीं जानने के कारण उनकी भावना में भी फर्क नहीं पड़ता। शंकर की मूर्ति है, उसके ऊपर पानी चढ़ाएंगे वो खराब होती जाएगी। शिवलिंग एक पत्थर है गोल, उसके ऊपर चढ़ा दो जितना मर्जी, पर तू चढ़ाए क्यों ये मालूम नहीं। यदि हम देखें तो गंगा का संबंध शंकर के साथ है, शिव के साथ तो है ही नहीं। हमने पिछला वीडियो बनाया है जिसको आपने देखा होगा, शंकर की गंगा या शिव की गंगा। उस वीडियो को देख करके आप बहुत अच्छी तरह ये अंतर समझ जाएंगे। अब वास्तव में जो शिव की गंगा है वह है ज्ञान की गंगा, जो अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, परम पिता, परमात्मा, जो सर्वज्ञ, संपूर्ण, सर्व संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए परम धाम से आते हैं, सारे संसार की आत्माओं को अंधेरे से दूर करते। परमात्मा ने दिया ज्ञान गंगा, परमात्मा ने दी ज्ञान गंगा, परंतु उन्होंने समझी पानी की गंगा। अब पानी की गंगा और ज्ञान की गंगा लेकर जाना है, कहां लेकर जाना है? उन्होंने समझा शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। वास्तव में शिवलिंग के साथ हमें बहुत ध्यान से समझना है, छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाए जाते हैं। ये शालिग्राम उन आत्माओं का प्रतीक है जो परम पिता परमात्मा के साथ सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्य करते हैं। अब कांवड़ से गंगा जल लेकर आना, यदि हम देखें शंकर के परिप्रेक्ष्य में, तो शंकर के तो जटा में गंगा रहती है। अब वहां गंगा लेके आने का क्या मतलब हुआ? शंकर पर इसलिए भी गंगा जल नहीं चढ़ाते कि तो उनके तो सिर में गंगा बैठी हुई है। शिवलिंग बेचारे के ऊपर गंगा नहीं है, गंगा जल उसके ऊपर चाहिए, तो उस बात को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं वो, कि उसके ऊपर गंगा जल चढ़ाने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए एक ऊपर मटका रख दिया जाता है और वहां से सारा दिन पानी गिरता रहना चाहिए, बूंद बूंद करके पानी गिरता रहना चाहिए। क्या होगा पानी गिरने से? कहते उन्होंने बहुत जहर पिया था, उनको गर्मी बहुत लगती है, इसलिए उसके ऊपर पानी गिरता रहना चाहिए। वास्तविकता ये है कि पानी उसके ऊपर गिरने के लिए नहीं रखा गया था। वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो वो ज्ञान की गंगा बहेगी कैसे? लगातार बहती रहनी चाहिए, तो बहने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए ऊपर से पानी डालना ताकि ज्ञान की गंगा बहती रहे। ऊपर से परमात्मा का ज्ञान हर आत्मा तक ले जाना, हालांकि लेके जाना था रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सब तक लेके जाने का मतलब था। परंतु जब उस ज्ञान को लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने समझा
पानी की गंगा ले जाओ और इस पानी गंगा जल को ले जाकर अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में शिवलिंग पर चढ़ा दो और बाकी जो बचा है वो बाकी सबके ऊपर डाल दो, सारे पवित्र हो जाएंगे। परंतु ऐसा पानी का छींटा डालने से, चाहे गंगा जी के अंदर स्नान करने से कोई पावन बन नहीं सकता। तो परम पिता परमात्मा आकर हमारे इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते कि हमें वास्तव में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं। शिवलिंग कोई पतित नहीं हो गया है, शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाने से पावन नहीं हो जाएगा। वास्तव में हम आत्माओं को ज्ञान गंगा में स्नान करना है, ईश्वरीय ज्ञान की गंगा में स्नान करना है। हमारा सोचते, उठते, बैठते, चलते फिरते सब एक ही काम बुद्धि में रहे कि मुझे सारे संसार की आत्माओं के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा मैं व्यवहार सबकी तरफ से चाहता हूं। और वो सीख सकते हैं हम परम पिता परमात्मा के द्वारा, जो हम सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान मिल रहा है। ईश्वरीय ज्ञान ही हमें वो दे सकता है। वास्तव में गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई वो पतित नहीं हो गया जो उसको पावन बनाना पड़े। दूसरी बात, गंगा जल कोई पावन नहीं है, गंगा जल कोई पावन नहीं है। गंगा तो बहुत मैली हो गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बना रही है कि गंगा को साफ किया जाए। तो गंगा का जल तो आज की डेट में पीने तो दूर की बात, नहाना तो दूर की बात, मतलब वो हमारे खेतों में भी देने लायक नहीं है। इतना पॉइजन उसके अंदर मिला हुआ है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2500 से अधिक प्रश्न जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए हैं उनका कलेक्शन लिस्ट लगी हुई है, वहां आप पता कर सकते, वहां पर व्हाट्सएप टेलीग्राम करेंगे कि ये आपका अधिकार भी है और इस सेवा में सहयोग भी है। ओम शांति।